वेलकम टू आवर चैनल। क्लास 10th मनोहर रे की बुक 11A एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे हम लोग आज। अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 किलोमीटर बाय मीन्स ऑफ a 5-meter long rope. Find the area of that part of the field in which the horse can graze. सेकेंड है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। एक हॉर्स है जो एक स्क्वायर शेप है। स्क्वायर की साइड कितनी है? स्क्वायर की साइड है 15 मीटर, यानी कि सभी की साइड कितनी कितनी हो जाएंगी? 15 स्क्वायर एरिया है और इसमें कॉर्नर से बंधा हुआ है एक हॉर्स, तो वो कितनी एरिया को ग्रेज करेगा? तो जाहिर सी बात है सर्कल के एरिया में ग्रेज करेगा, तो ये कितना एरिया? स्क्वायर शेप्ड है, स्क्वायर का जो भी एंगल कितना बनता है 90 डिग्री। इट मीन्स पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे थीटा कितना हो जाएगा 90, और इसका जो रोप की लेंथ कितनी है, कितनी लंबी दूरी से बंधा हुआ है, वो इसका हो जाएगा रेडियस। तो यानी कि आर की लेंथ कितनी है 5 मीटर। ये जो पार्ट है ये एक सेक्टर है, यानी कि एरिया निकालेंगे इसका। ये एरिया क्या बोलेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर। तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 90 अपॉन में 360, पाई की वैल्यू 3.14 दे रखी है और रेडियस कितना है 5 × 5 डिवाइड करेंगे 4 टाइम जाएगा। आगे मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 5 जा 25 अपॉन में 4। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 78.50 अपॉन में 4। इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो आता है 19.625 मीटर स्क्वायर, यानी कि इतनी एरिया को वो ग्रेज कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया। कितना एरिया इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अगर जो रेडियस उसकी रोप है वो 5 की जगह 10 मीटर हो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। यहाँ तो था हमारा पहला, अगला देखते हैं सेकेंड वाला। यहाँ पर थीटा तो वही रहेगा 90 ही, बस रेडियस चेंज हो जाएगी, वो हो जाएगी 10 मीटर। रेडियस हो जाएगी 10 मीटर। सेम एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 90 अपॉन में 360, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस यहाँ पर चेंज हो गई है 10। डिवाइड करेंगे 4 टाइम, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 314 अपॉन में 4। अगर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 78.50 मीटर स्क्वायर। कितना एरिया इंक्रीज हुआ है? इंक्रीज एरिया मतलब कितना एरिया बढ़ गया है? पहले एरिया 19.625 था, अब उस पूरा लगभग एरिया कितना हो गया है इतना, तो कितना एरिया इंक्रीज हुआ, इसमें से उस पर एरिया को माइनस कर देंगे तो इंक्रीज एरिया निकल जाएगा। कितना एरिया इंक्रीज हुआ है तो हम लोग देखेंगे इंक्रीज एरिया 78.50 माइनस 625। अगर हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 58.875 मीटर स्क्वायर, ये है इंक्रीज एरिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 cm. Find the area between the two consecutive ribs of the umbrella. क्योंकि अम्ब्रेला बना हुआ है, हम लोग देख रहे हैं, इसमें हमें फ्रंट में 1 2 3 4, इसके पीछे भी तो 4 होंगे। तो अगर सर्कल के हिसाब से देखेंगे तो मैं यहाँ दिखे हुए 8 इक्वल पार्ट। अच्छा, कंप्लीट एंगल कितना होता है 360। अगर उसे 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे
थीटा हमारा निकल के आ जाएगा 360/8। अगर इसे डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा 45 डिग्री। रेडियस दे रखा है 45 सेंटीमीटर। 45 सेंटीमीटर, क्योंकि टू कॉन्सिक्यूटिव के बिटवीन इन और दोनों के बीच का स्पेस कितना है वो निकालना है। तो ये तो एरिया सेक्टर है, तो इसे अगर हम ये भी लिख दें स्पेस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव या एरिया बिटवीन टू रिब्स के बिटवीन एरिया कितना, जितना एरिया ऑफ सेक्टर होगा, तो हम लोग बोलेंगे θ/360 πr²। थीटा कितना दे रखा है 45/360 और पाई की वैल्यू यहाँ 22.7 और रेडियस 45 × 45 दो बार दे रखा है। अगर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 8 टाइम आ जाएगा। और फिर इसे हम डिवाइड करते हैं 2 से तो ये अपॉन में आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 11। अब 11 × 45 अपॉन में 4 × 7। अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 495 × 45 7 4 जा 28। इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलता है 2275 अपॉन में 28 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारा एरिया निकला बिटवीन टू रिब्स का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है अ कार हैज़ 2 वाइपर्स which do not overlap. Each wiper has a blade of length 25 sweeping through an angle of 115. Find total area cleaned by at each sweep of the blade. एक कार में 2 ब्लेड हैं, दोनों आपस में ऊपर ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। उन दोनों ब्लेड की लेंथ यानी कि इनकी लेंथ दे रखी है 25 सेंटीमीटर और ये कुछ दोनों मिला करके 115 एरिया क्लीन कर रहे हैं। तो 115 एरिया, तो थीटा हमें पता लग गया, थीटा हमारा हो गया है 115। और जो ये दे रखी इसकी लेंथ ये तो हो जाएगी रेडियस कितना है 25 सेंटीमीटर। क्योंकि पूरा सेक्टर है तो एरिया ऑफ स्वीपिंग, यहाँ पर 2 ब्लेड हैं, एक इधर की ओर एक इधर की ओर, लगातार 2 ब्लेड मिलकर इतना एरिया बना रहे हैं। तो हमें स्टार्टिंग में 2 से मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए और θ/360 πr²। अगर इसको क्रॉस कर देंगे तो θ/180 πr²। थीटा की वैल्यू जो कि दे रखी है 115/180, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई r², r कितना 25 × 25। अगर इसे हम लोग डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पे कितना आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 18, 5 6 ज़ा 30। तो बचा यहाँ 23। अगर इसे हम 2 से 1 और 1 इसे मल्टीप्लाई करते हैं 18, 23 × 11 और 25 625। यहाँ 18 × 7। इन सभी की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है मेरे पास 15, 81, 25 और 18 7 जा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया उन दोनों ब्लेडों के द्वारा स्वीपिंग किया गया एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।